नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ चिराग जैन। इस समय हम दिल्ली के मायापुरी में हैं और मायापुरी में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा दोनों जो है वो आज आए थे मायापुरी में और उन्होंने जो है दिल्ली को पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए, दिल्ली के लोगों को राहत देने के लिए एक बड़ा कार्य किया है। और वो कार्य क्या क्या है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले उन्होंने जो है वो मायापुरी में एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस जो है वो लगाई है, जिससे हवा को, पानी को जो है वो साफ किया जाए और लोगों को राहत दी जाए। तमाम लोग हमारे साथ हैं और जानेंगे कि इस कार्य पर उनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश प्रियदर्शी, मैं ये इनोवेशन चैलेंज को हैंडल कर रहा हूँ। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे इस इनोवेशन को आप हैंडल कर रहे हैं तो क्या इनोवेशन है, किस तरीके से काम करें? देखिए, इनोवेशन चैलेंज में जो डीपीसीसी दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है डीपीसीसी के थ्रू, और जो मिनिस्टर साहब हैं सिरसा, उनकी सुपरविजन में है। ऑफ कोर्स सीएम मैडम मॉनिटर करती रही इस इनोवेशन चैलेंज को रेगुलरली। तो ऑल इंडिया 300 एंट्रीज़ आई थी। उस 300 एंट्रीज़ को एक बहुत स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के थ्रू हम लोगों ने उसको फ़िल्टर किया, स्क्रीन किया, इवैल्यूएट किया और उसको एक डिस्प्ले पे भी डाला गया था सारे डिवाइसेस को आईआईटी में। तो उसके बाद अभी करेंटली लगभग 22 डिवाइसेस हैं जो अलग अलग स्टेजेस पे दिल्ली में इंस्टॉल हो रहे हैं। ये 3 उसमें से हैं, ये जो आप देख रहे हो। इसमें ये एयर को सक करके अंदर अलग अलग चैम्बर्स के थ्रू उसको प्योरीफाई करके डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस को रिमूव करके पीछे से मूव कर आगे निकाल देता है। सो इट इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, 24/7 ऑपरेट हो सकता है। दूसरा डिवाइस आप जो पीछे देख रहे हैं वो ईवी बेस्ड एंटी स्मॉग गन है। तो वो ईवी की वजह से इसमें एमिशन नहीं होता, तो पॉल्यूशन नहीं है। प्लस उसके अंदर जो वाटर की थ्रस्ट है दैट इज़ स्ट्रॉन्गर, और वो IoT बेस्ड है। तो जहाँ भी डस्ट पार्टिकल थोड़ा कंट्रोल में आता है तो वो स्प्रे रुक जाता है, तो आपका पानी वेस्ट नहीं होता। तो ये दूसरी इनोवेशन है। तीसरी इनोवेशन, रामा रोड पे पोल माउंटेड डिवाइसेस इंस्टॉल हुए हैं जो हवा को अपने चैम्बर में लेके सारे डस्ट पार्टिकल्स को, वो फिल्टरलेस है, उसमें फ़िल्टर के बिना काम होता है और वो प्योर एयर को वहाँ से आउटलेट करता है। तो दैट इज़ ऑल्सो ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। तो ये बाकी जो डिवाइसेस लगे हैं ISBT पे, आनंद विहार पे, बस अड्डे पे और रोहिणी में और मंदिर मार्ग में, वो अलग अलग डिवाइसेस अभी फ़िलहाल टेस्टिंग फेज़ में इट इज़ गोइंग ऑन। सर देखिए, अगर हम एक पार्टिकुलरली जगह की बात करें तो ये जो पूरा मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ऐसे में इंडस्ट्रियल एरिया को इन सब डिवाइस का कैसे जो है वो फ़ायदा मिल पाएगा? क्योंकि ये देखिए, ये डिवाइस ऐसी जगह पे टेस्ट हो रहे हैं जो टफ़ सिचुएशंस हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन के अगर आप सिचुएशंस देखेंगे तो अगर ये मशीन्स इन लोकेशंस में अगर अच्छा काम दे गई, दैट मीन्स वो दिल्ली के नॉर्मल कंडीशंस के लिए काम करेंगी। तो ये दिस इज़ गोइंग टू बी इफेक्टिव। जी, तो लास्ट में मैं यही पूछना चाहूँगा कि दिल्ली को पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए, गैस चैम्बर फ्री बनाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्या गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो अलग अलग लेवल्स पे काम कर रही हैं। सोर्स पे पोल्यूशन को मिनिमाइज़ भी कर रहे हैं, जो पोल्यूशन ऑलरेडी सिस्टम में है उसको मिनिमाइज़ कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, ट्रैफिक जैम्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। सो इट इज़ ए 360 डिग्री अप्रोच। तो आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में दिल्ली की सिचुएशन विल बी बेटर कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। लास्ट में आप सीएम को कैसे थैंक्स गिविंग करना चाहेंगे इन सब? इट इज़ हार्टफेल्ट थैंक्स कि उन्होंने डे टू डे बेसिस पे हमारी हेल्प की है, पूरे सिस्टम को प्रोवाइड कराया है कि ये हम डिवाइसेस को आइडेंटिफाई कर सकें और आगे डिप्लॉय कर सकें। तो ऑलवेज ग्रेटफुल टू मैम एंड द एंटायर दिल्ली टीम। थैंक यू सर। जी, मेरा नाम पृथ्वीराज है। कहाँ रहते हैं? हम कोल्हापुर महाराष्ट्र से आए हैं ये मशीन लेके दिल्ली में बिठाने के लिए। ये मशीन हमने यहाँ पर बिठाई है। एक्चुअली हमने कोल्हापुर में इस तरह की 6 मशीनें ऑलरेडी बिठाई हुई है। उसे 29% ऑफ रिडक्शन AQI में आ चुका है कोल्हापुर में। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एडवांस मॉडल है, यहाँ पर 40% तक AQI रिडक्शन आएगा, मतलब 40% से ऊपर ही आएगा AQI रिडक्शन। तो इस तरह से 22 डिवाइसेस पूरी दिल्ली सरकार लगा चुकी है, उसमें से ये एक प्रोजेक्ट है। तो इसका टेस्टिंग 3 से 4 महीने चलेगा। उसके बाद वो NPL वाले और IIT दिल्ली वाले लोग इसको एनालाइज करेंगे और वो दिल्ली गवर्नमेंट को बताएंगे कि कौन सा मशीन ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद दिल्ली में वो कौन सा मशीन बिठेगा ये डिसाइड करेंगे। कोल्हापुर में इसका फ़ायदा मिला है लोगों को? 100% कोल्हापुर में इसका फ़ायदा मिला है। वो मीडिया के ऊपर है, वो गवर्नमेंट टेंडरिंग से हमने प्रोसेस किया था कोल्हापुर में। वो 6 मशीन बिठा के हमें 3 साल हो चुके हैं
और वो पॉजिटिव रिजल्ट है उसका। सर आपका क्या नाम? सुमित पवार। सुमित जी, क्या कहना चाहेंगे इस नई पहल के लिए? पहले की सरकारों ने भी जो है वो तमाम कोशिशें की थी, लेकिन नतीजा 0 निकला था, और इन्होंने भी कोशिश की है, तो इनका रिजल्ट आप क्या देखते हैं? जी अभी हम तो यहाँ पे मशीन लेके आए हैं, और वैसे देखा जाए तो ये जो कंपटीशन हो रही है पूरी टेक ओरिएंटेड लग रही है। मतलब सबकी मशीनें बुलाई गई है, मशीनें बुलाने के बाद उसका टेस्टिंग ले रहे हैं, टेस्टिंग लेने के बाद अगर ये पॉजिटिव आए तो इसको काम दे रहे। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब टेक ओरिएंटेड लग रहा है, इसको एक बेस है, टेक्निकल बेस है, तो ऐसी टेस्टिंग और ऐसी प्रोसेस के बाद अच्छा सोल्यूशन ही आएगा। देखिए, एयर पोल्यूशन कंट्रोल जो है वो इस मशीन का, इस डिवाइस का नाम है, तो लगता है कंट्रोल कर पाएगा एयर पोल्यूशन? जी 101% कंट्रोल कर पाएगा, अभी भी कंट्रोल कर रहा है। क्यों, अभी आप देख सकते हो कि इसमें अभी ये चालू है, तो अभी भी ये एयर प्यूरिफाई कर रहा है, सिस्टम अभी चल रही है। सर, क्योंकि दिल्ली जो है आप जानते हैं गैस चैम्बर है, दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो रखने वाला कहीं ना कहीं अब राज्यों में हो गया, जहाँ पर पोल्यूशन जो है वो आम लोगों को भी इसकी मार झेलनी पड़ती है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी टेक्निकली देखा जाए तो कई सारी चीज़ें रहती है, जिसमें अब हम कह सकते हैं कि गैस का वॉल्यूम कितना है, गैस का प्रेशर कितना है, गैस की वेलोसिटी कितनी है, गैस की डेंसिटी कितनी है, गैस की ट्रैवलिंग पाथ कौन सी है, ये सब चीज़ें कंसिडर करके उस पर सोल्यूशन लेके आना चाहिए। तो आपको लगता है दिल्ली की सीएम जो है वो इसके लिए काम कर रही है, हवा को, पानी को और साथ ही साथ रोडों को भी स्वच्छ करने के लिए काम चल रहा है? जी अभी मैं वही कहना चाहता हूँ कि हर एक प्रॉब्लम के हर एक एस्पेक्ट्स होते हैं, तो ये एस्पेक्ट्स देख के हमने ये मशीन बनाई है। ये मशीन बनाते वक्त हमने हर एक चीज़ का मतलब गैस की वेलोसिटी, डेंसिटी, एयर क्वालिटी और फ्लोइंग पाथ जो है, गैस फ्लोइंग पाथ, वो सब हमने इसमें अभ्यास किया है उसका, और वो मशीन बनाई है। चलिए, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता जी? थैंक यू कि ये जो अभी प्लेटफॉर्म दिया है हमें, देखो हम तो आ रहे हैं महाराष्ट्र से, तो यहाँ पे मतलब हम कैसे आते हैं और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को हम अपना सोल्यूशन कैसे बताते। तो रेखा गुप्ता मैडम जी ने ये आइडिया निकाला है अपने इनोवेशन चैलेंज का, और उसकी वजह से हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है अपनी मशीन प्रेजेंट करने के लिए, तो उसी के लिए मैडम को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मानिक बड़े कहाँ से? मिस्त्री, कोल्हापुर से। कोल्हापुर, महाराष्ट्र हाँ, से। ये इलेक्ट्रॉनिक काम के लिए है। तो लगता है दिल्ली के लोगों को फायदा मिलेगा इसका? फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, उसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। हम कोल्हापुर महाराष्ट्र से इधर आके तो बिल्कुल हमने तमाम लोगों से बात की और ये जाना कि जिस तरीके से आज दिल्ली की सीएम ने खुद इस जगह पर आकर के ये जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस है लगाई है, तो इनका फ़ायदा क्या है। लोगों ने कहा कि दिल्ली को गैस चैम्बर फ्री बनाने के लिए, दिल्ली को पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए ये जो इनोवेशन है वो सरकार का सबसे शानदार है, और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब से दिल्ली में आई है तब से लोगों को साफ़ पानी देने के लिए, साफ़ हवा देने के लिए लगातार जो काम है वो चल रहा है। और एक और सज्जन है, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पंकज। पंकज जी, दिल्ली में? नहीं, हूँ तो राजस्थान का, पर रहता हूँ मैं यहाँ पे, काम करता हूँ टाइल का 11 साल। अब मुख्यमंत्री ने अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले आकर के डिवाइस लगाई है, लगता है कि अब आपको पोल्यूशन से और जहरीली हवाओं से राहत मिल पाएगी? नहीं, हर 3 महीने में पोल्यूशन लगता है यहाँ पे, तो हमारा काम बंद होता है। और यहाँ से 1 किलोमीटर ज़्यादा दूर भी नहीं है, वो है बिहारी चौक, वहाँ पे उतना कूड़ा, हाँ उतना कूड़ा कचड़ा हर जगह पड़ा रहता है। और ये है बगल में चूना भट्टी। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए जो है ये मशीनें लगाई है, तो इसका क्या आप? आज ही लगी, हमने तो आज ही देखी है, बताओ। तो बिल्कुल इन्होंने कहा कि आने वाले टाइम पर पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल आप इतना जान सकते हैं कि दिल्ली को पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए ये जो डिवाइसेस लगाई है ये बड़ा योगदान निभाएंगी, और दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये अद्भुत और सराहनीय कार्य जो है वो मायापुरी में देखने को मिला। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया।